जब आप किसी खेल के मैदान में जाते हैं और देखते हैं कि कोई खिलाड़ी बार बार छोटी छोटी गेंदों को ही मार रहा है, कभी जोर से नहीं खेलता, कभी रिस्क नहीं लेता, तो आपके मन में क्या आता है? आप सोचते हैं कि यह खिलाड़ी शायद सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन यह भी साफ है कि इस तरीके से वह कभी बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम में से ज्यादातर लोग छोटे छोटे दांव लगाते रहते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन जूरिक एक्सियम्स का दूसरा नियम हमें चुनौती देता है और कहता है, हमेशा बड़े दांव पर खेलो। अब बड़ा दांव सुनते ही डर लगता है। हमारे भीतर सवाल उठते हैं, अगर हार गए तो, अगर पैसा चला गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। और इस डर से हम बार बार छोटे दांव चुनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा हार भी गए तो कोई बड़ी हानि नहीं होगी। लेकिन यह भी सच है कि अगर थोड़ा जीत भी गए तो कोई बड़ी कमाई भी नहीं होगी। छोटे दांव हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वही सुरक्षा हमें औसत भी बनाए रखती है। मैं आपको रीना और उसके भाई की कहानी सुनाता हूं। रीना हर महीने शेयर बाजार में 500 या 1000 रुपए डालती थी। साल भर बाद उसने पाया कि उसका मुनाफा मुश्किल से कुछ 100 रुपए का है। यह रकम उसके जीवन में कोई वास्तविक फर्क नहीं ला पाई। हाँ, उसने ये महसूस किया कि वह इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन असल में उसका खेल इतना छोटा था कि उसमें जीतने या हारने का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी ओर उसका भाई था, जिसने एक दिन तय किया कि वह अपनी पूरी बचत, लगभग 1 लाख रुपए, एक स्टार्टअप में लगाएगा। ये बड़ा दाव था, रिस्क भी बड़ा था, लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा। साल भर बाद उसका निवेश दोगुना हो गया। फर्क साफ था, दोनों ने रिस्क लिया, लेकिन रीना का रिस्क इतना छोटा था कि न जीत मायने रखती थी, न हार। जबकि उसके भाई का दांव इतना बड़ा था कि उसका असर उसकी जिंदगी पर महसूस किया जा सकता था। यही इस नियम की असली आत्मा है। अगर आप ऐसे दाव खेल रहे हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई गहरा असर ही नहीं पड़ेगा, तो आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह लगा देनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि हमें ऐसा खेल चुनना चाहिए जिसमें जीत या हार का असर वाकई महसूस हो। अगर जीत मिले तो वह आपकी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाए। अगर हार मिले तो वह आपको इतनी सीख दे कि अगली बार आप और बड़ा खेल सके। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सुरक्षा की आदत का गुलाम है। हमें छोटे छोटे कदमों से संतोष करना अच्छा लगता है, लेकिन छोटे कदम अक्सर हमें ये भ्रम देते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। बड़ा कदम उठाने के लिए साहस चाहिए, और ये साहस ही जीवन को नया मोड़ देता है। भारत जैसे देश में ये नियम और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी बिताने के आदी है। नौकरी है तो बस एक छोटी सी सैलरी से संतोष। निवेश है तो बस थोड़ा सा सोना या एफडी। बिजनेस है तो बस इतना कि घर चलता रहे। और फिर वही लोग कहते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि सच ये है कि उन्होंने कभी बड़ा खेला ही नहीं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर हमेशा छोटे छोटे रन बनाकर ही संतुष्ट हो जाते, तो क्या वह मास्टर ब्लास्टर कहलाते? अगर धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ छोटे छोटे बिजनेस से संतोष कर लिया होता, तो क्या रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा होता? अगर अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं से ही संतोष कर लिया होता, तो क्या वह सदी के महानायक कहलाते? ये सब लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने बड़े दांव लगाए। अब एक सवाल उठता है कि बड़ा दांव लगाने का सही समय कौन सा है? जवाब यह है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप सोचते रहेंगे कि पहले पैसे ज्यादा हो जाएं, पहले परिस्थिति सही हो जाए, पहले लोग आपका साथ दें, तब बड़ा खेलेंगे, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। बड़ा दांव हमेशा उसी समय लगता है जब आप भीतर से डर रहे होते हैं, और वही डर आपको याद दिलाता है कि आप सचमुच एक असली खेल में उतर चुके हैं। एक और बात समझ लीजिए, बड़ा दाम हमेशा पैसे से ही जुड़ा नहीं होता। कभी कभी यह करियर बदलने का दाम होता है, कभी किसी रिश्ते को निभाने या छोड़ने का, कभी किसी शहर को छोड़कर नई जगह पर जिंदगी शुरू करने का। बड़ा दाम मतलब ऐसा निर्णय जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में किस जगह छोटा खेल रहे हैं। क्या आप अपने करियर में बस सुरक्षित नौकरी पर टिके हैं, जबकि आपके भीतर उद्यमिता की आग है? क्या आप अपने रिश्ते में बस समायोजन कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि यह रिश्ते आपको दबा रहा है? क्या आप अपने सपनों को बार बार टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी सही समय नहीं आया?
ज़ूरिक एक्सियम्स का यह दूसरा नियम कहता है कि छोटा खेलकर आप बस समय गंवा रहे हैं। अगर आपको खेलना ही है, तो ऐसा खेलो कि जीत से आपकी दुनिया बदल जाए और हार से आपको इतनी सीख मिले कि अगली बार आप और भी ताकतवर बनकर लौटे। अब मैं आपसे एक अभ्यास करने के लिए कहूंगा। आज बैठकर अपनी जिंदगी के 3 बड़े सपने लिखिए, फिर सोचिए इनमें से किस सपने के लिए आपने अब तक सिर्फ छोटे कदम उठाए हैं। अब तय कीजिए कि उस सपने के लिए आप कौन सा बड़ा दांव खेल सकते हैं। हो सकता है वह एक बड़ा निवेश हो सकता है वह नौकरी छोड़कर नया रास्ता अपनाना हो सकता है वह किसी डर का सामना करना हो। लेकिन ये दांव ऐसा होना चाहिए कि उसका असर आपकी जिंदगी पर साफ दिखे। अंत में यही याद रखिए, जो लोग छोटे छोटे दांव खेलते हैं, वे सुरक्षित रहकर औसत बन जाते हैं। लेकिन जो लोग साहस दिखाकर बड़ा खेलते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। ज़ूरिक एक्सियम्स का दूसरा नियम हमें यही याद दिलाता है कि अगर खेलना ही है, तो ऐसा खेलो कि उसका असर जिंदगी पर गहराई से महसूस हो। क्योंकि आखिरकार जीत या हार से ज्यादा मायने रखता है कि आपने खेला कितना बड़ा।